नमस्कार दोस्तों। भारत में अलग अलग प्लेन हाईजैक का जिक्र होता आया है, पर इस कड़ी में एक नाम जो खास सामने आता है वह है 1999 की ऐसी 814 हाईजैक का। इस अभूतपूर्व घटना में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लाहौर, दुबई और अंततः अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के साथ 2 और खूंखार आतंकियों की रिहाई हुई। अब इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी तो किसी दूसरे वीडियो में साझा करें, पर आज की वीडियो में एक दिलचस्प और रोचक कहानी आप तक लेकर आए हैं। आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक लेकर आएं। ये तो हुई एक बात, पर क्या आप जानते हैं कि IC 814 से पहले भारत में हाईजैक की एक और घटना हुई थी? और ये हाईजैक किसी आतंकी ने नहीं, बल्कि भारत के ही 2 लड़कों ने राजनीतिक इरादों से किया था। उनकी मांग थी कि जेल में बंद इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए। इन लड़कों का नाम था भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। दोनों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जिगरी दोस्त भी। आज इस घटना का जिक्र इसलिए भी हो सकता है क्यों अभी कुछ ही दिन पहले 23 अगस्त 2024 को 71 साल की उम्र में भोलानाथ पांडे का निधन हो गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। साल था जून 1975 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। 2 साल विपक्षी नेताओं के खिलाफ जमकर ज्यादतियां हुईं। उनको जबरदस्ती परेशान किया गया। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए। इंदिरा के खिलाफ एकजुट विपक्षी मोर्चा, जिसे जनता पार्टी नाम दिया गया, ने इस चुनाव में जीत हासिल की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री। यह स्वाभाविक भी था। इन दोनों नेताओं के अंदर इमरजेंसी की कड़ी डीडीएचवाहट भरी हुई थी। अब आगे होता कुछ यूं है कि दिसंबर 1977 में बार बार सदन की अवमानना मामले में इंदिरा गांधी को जेल भेजा जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर काफी गुस्सा था, और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक थे बलिया के रहने वाले भोलानाथ पांडे। तब केवल 27 साल की उम्र थी। वह यूथ कांग्रेस के सदस्य थे। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी में PhD की थी। छात्र जीवन के दौरान ही राजनीति की ओर झुकाव हुआ और भोलानाथ पांडे बन गए यूथ कांग्रेस के मेंबर। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से वे भी नाराज हुए, लिहाजा उन्होंने उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया। तारीख थी 20 दिसंबर 1978। अभी शाम के 5:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान बोइंग 753 ने उड़ान भरी। विमान में कुल 132 लोग सवार थे। जहाज दिल्ली पहुंचने वाला था। सब सामान्य था कि तभी सीटों की कतार से 2 नौजवान निकले। ये दोनों वही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे थे। दोनों ने कॉकपिट की ओर कदम बढ़ाया और फ्लाइट अटेंडेंट GV डे से आहिस्ता से कुछ रिक्वेस्ट की। GV डे ने उनको रुकने को कहा और उनकी रिक्वेस्ट कैप्टन MTN बट्टीवाला तक पहुंचा दी। डे साहब आगे बढ़े कॉकपिट की तरफ। इतने में वहां एयर होस्टेस इंदिरा ठकुरी आ गईं, तो एक ने उनका हाथ पकड़कर किनारे कर दिया। उधर डे ने दरवाजा खोला, किंतु अचानक यह क्या हो गया। उनको धक्का देकर दोनों कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर चले गए। कॉकपिट का दरवाजा ऑटोमेटिक होता है, सो बंद हो गया। इधर प्लेन में यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद कॉकपिट से एक घोषणा हुई। पहले तो उन्होंने डिमांड की कि इसको उड़ाकर नेपाल ले चलो। कैप्टन ने उनको बताया कि इतना फ्यूल नहीं है कि काठमांडू पहुंच जाएं। अब ये लोग कहने लगे कि फिर बांग्लादेश चलो, पर पायलट ने उन्हें समझाया कि ये मुमकिन नहीं है। इसके बाद भोलानाथ पांडे यात्रियों के सामने आए और जोर जोर से कहने लगे, इंदिरा और संजय गांधी जिंदाबाद, पर नारेबाजी थमी। कुछ पैसेंजर्स ने तालियां भी बजाईं। पैसेंजर्स के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई थी। गंभीर मामला ये था कि किसी को टॉयलेट यूज नहीं करने दिया जा रहा था, किसी को अपनी जगह से उठने नहीं दिया जा रहा था। फ्लाइट में पूर्व कांग्रेस सरकार के लॉ मिनिस्टर AK सेन भी थे। वे इतना गुस्सा हो गए कि चिल्लाने लगे कि वे जा रहा है, तुम्हारी मर्जी हो तो गोली मार दो। पर यह क्या, गोली होती तब तो मारते। दरअसल भोलानाथ और देवेंद्र पांडे जो पिस्टल लेकर आए थे वो नकली थीं। खैर, इस कश्मकश में फ्लाइट बनारस पहुंच गई। अभी डरे सहमे यात्री कुछ समझ पाते तभी दोबारा फ्लाइट का स्पीकर बजा।
बनारस एयरपोर्ट पर लैंड करते ही दोनों ने डिमांड रखी कि उनकी बात यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से कराई जाए। सीएम पहले तो टालते रहे, पर हालात की नज़ाकत को समझते हुए बात करने को राजी हो गए। जब तक सीएम बनारस पहुंचे, भोलानाथ और देवेंद्र पांडे ने बनारस के अधिकारियों को अपनी मुख्य मांगें दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को बिना शर्त रिहा किया जाए। सीएम राम नरेश यादव ने बातचीत शुरू की। पहली मांग कि कम से कम विदेशी मेहमानों, बच्चों और महिलाओं को छूट दे दिया जाए। इधर जब सीएम के आने की खबर यात्रियों को लगी तो उनमें भी हिम्मत आ गई। एसके मोदी नाम के एक यात्री ने पीछे का गेट खोला और नीचे कूद गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सीएम ने हाईजैकर्स को सरेंडर करवाने के लिए एक अनोखा तरीका सोचा, इमोशनल कार्ड। एक हाईजैकर के पिता को एयरपोर्ट पर बुलाया गया। पिता की आवाज सुनते ही दोनों लोगों ने हाईजैक का इरादा छोड़ दिया और इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्लेन से उतर आए। जब यह पूरा वाकया बीत गया, तब लोगों को पता चला कि जिस बंदूक को दिखाकर इन दोनों लोगों प्लेन हाईजैक लिया, वो नकली थी। अब मजेदार बात यह रही कि 2 साल बाद सन 1980 में पार्टी की तरफ से दोनों नेताओं को हाईजैक का इनाम मिला, टिकट की शक्ल में। दोनों विधायक बन गए। भोलानाथ पांडे बलिया के द्वाबा से 2 बार विधायक रहे, एक बार सन 1980 से 1985 तक और दूसरी बार 1989 से 1991 तक। अब इस विधानसभा को बैरिया कहा जाता है। बलिया के रहने वाले भोला इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। भोलानाथ पांडे ने बाद में सलेमपुर से किस्मत आजमाई, पर कामयाबी नहीं मिली। देवेंद्र पांडे भी कांग्रेस की वापसी के बाद निष्ठावान कांग्रेसी गिने जाने लगे। राजीव गांधी के करीबी रहे। 24 सितंबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक बेहद रोचक जानकारी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार